अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत यूनिक अकाउंट एक मेरे पास आया है। यूनिक किस तरह है, कैसे ये यूनिक बन रहा है मेरे लिए, और मेरे लिए बहुत सस्पिशियस अकाउंट है ये, और बड़ी हैरानकुन चीज़ें ये दे रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं और आज सारी इसके अंदर डिटेल डिस्कशन हम देखेंगे कि कैसे अकाउंट डीएक्टिवेट है भी और नहीं भी है, या नहीं है तो किस बेसिस पे है। अच्छा, जब आप अकाउंट देख रहे हो तो यहाँ पे देखो डीएक्टिवेटेड नहीं है अकाउंट, अकाउंट रिस्क पे है वो कह रहा है। ठीक है, अब जब थोड़ी सी आपको स्टोरी बताता हूँ। मुझे क्लाइंट आया यूट्यूब से, उन्होंने कहा कि जी मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। मैंने जो है किसी की प्रोडक्ट देखी थी अमेज़ॉन के ऊपर, उसके बाद मैंने जो है उसकी कॉपी तैयार करवाई पाकिस्तान में, देन उसके ऊपर सारी वर्किंग करके ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ अपनी ब्रांडिंग करके। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखना, बिज़नेस रजिस्टर नहीं था, तो इन्होंने सारी पैकिंग वगैरह करके यहाँ से सारा कुछ जो है यूएसए के वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे यहाँ पे देखो कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हुआ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और 7 दिन के अंदर इसके अंदर जो है ग्लोबल रेवेन्यू जनरेट हुआ हुआ है $23 के करीब, यानी कि उन्होंने कहा जी मेरी 2 प्रोडक्ट्स जो है सेल हुई हैं अमेज़ॉन के ऊपर। मैं थोड़ा सा हैरान था। तो अच्छा, मैंने जब उन्होंने कहा मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ, रिस्क के ऊपर है, लिस्टिंग इनएक्टिव हो गई है, तो मैंने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, मे बी आपको जो है आईपी कंप्लेंट्स आई हो किसी की, तो ब्रांड की तरफ से आ सकती है, या फिर आपको जो है किसी की आईपी कंप्लेन आई होगी। तो उन्होंने कहा जी आप चेक करें ये वो। तो जब मैंने अकाउंट ओपन किया है, अब यहाँ पे अकाउंट पे जाता हूँ मैं, अकाउंट समय पहले इन्फो पे आया, तो यहाँ पे एक और पहला झटका ये है कि यहाँ पे लिस्टिंग भी एक्टिव है, यानी कि अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं है और लिस्टिंग भी एक्टिव है यहाँ पे। तो ये बहुत शॉकिंग चीज़ है कि अकाउंट की लिस्टिंग भी एक्टिव है और जो है आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट नहीं हुआ। तो जब मैं इनकी जो कि इन्वेंट्री के अंदर, तो वहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर जो है आपका जितनी भी लिस्टिंग है वो अमेज़ॉन ने रिमूव की हुई है, इनएक्टिव नहीं रिमूव की हुई है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, उससे पहले अकाउंट हेल्थ पे आ गया मैं। तो अब यहाँ पे रीसबमिशन तो नहीं मांगी है अमेज़ॉन ने फ़िलहाल, मगर इन्होंने जो है अकाउंट हेल्थ पे यहाँ पे देखो आईपी के ऊपर। अब आईपी के ऊपर शॉकिंग चीज़ ये है कि 1 से 2 आईपी कंप्लेंट बहुत होती है एक अकाउंट के ऊपर। एक मैच्योर और चलते हुए अकाउंट के लिए 1 से 2 आईपी कंप्लेंट बहुत होती हैं, इसके बाद अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। यहाँ पे आप देखोगे रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स, ठीक है, 5 आई हुई हैं। तो इसका मतलब है कि 5 कंप्लेंट्स एक ही पर्सन ने दी हैं। जैसे यूट्यूब पे स्ट्राइक वगैरह आती है, इसी तरह आपको जो है आईपी कंप्लेंट देता है अमेज़ॉन। अब अमेज़ॉन कैसे देता है कि ये उस पर्सन ने दी है जिसकी वो प्रोडक्ट थी जो इस पर्सन ने कॉपी की है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि आईपी कंप्लेंट भी है, लिस्टिंग भी एक्टिव है और अकाउंट भी डीएक्टिवेट नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि 200 पॉइंट होने चाहिए। जब आप नया अकाउंट बनाते हो 200 पॉइंट होते हैं, उसके बाद आपको ऊपर करने होते हैं पॉइंट्स, और यहाँ पे 160 पॉइंट पे अकाउंट है रिस्क के ऊपर, अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ। ये सेकंड झटका है। अब आओ थर्ड चीज़ पे। यहाँ पे अगर मैं अगर मैं इसके ऊपर आईपी कंप्लेंट्स पे क्लिक करता तो मैं इस पेज पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो 5 उसने आईपी कंप्लेंट्स दी हुई हैं, और यहाँ पे रिव्यू सबमिशन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ सबमिट की थी चीज़ें, वो भी मैं वो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर इन्होंने अपनी डिटेल दी हुई है प्रोडक्ट वगैरह की। तो वहाँ पे इन्होंने सबमिट की और वो मैंने देख ली, उसके अंदर इन्होंने सारे वैलिड पॉइंट्स अपने दिए, मैं ईच एंड एवरीथिंग दी हुई है, बट वहाँ पे भी जो है अंडर प्रोग्रेस आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये जो है आपको कॉपीराइट और यहाँ पे भी कॉपीराइट, यानी कि आपने किसी की प्रोडक्ट कॉपी की है और कॉपीराइट आया है। फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपने किसकी प्रोडक्ट कॉपी की थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जो है एक पर्सन की प्रोडक्ट थी, मैं आपको उसकी तस्वीर शेयर करता हूँ। फिर उन्होंने डिटेल शेयर की। यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट है और ये है वो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट। देन मैं सारा कुछ समझ गया कि ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है जो उन्होंने कॉपी की है, बट अगर इसके पास कुछ भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 2, 4, 10, 100 पीस पड़े हुए, तब भी उसको जो है उनको आईपी कंप्लेंट्स किसी को भी दे सकता है। अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट लगा के लिस्ट करे तो अमेज़ॉन की तरफ से वो डायरेक्टली आईपी कंप्लेंट्स में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है और ये सिंगल किसी एक प्रोडक्ट की है, उसका BSR 27 या 28 हज़ार है और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के अंदर है ये, ठीक है। अब ये है प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट, उन्होंने कॉपी की और कॉपी करके अकाउंट पे अपने ऊपर लगा दी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिस्टिंग में आता हूँ तो यहाँ पे देखो उसने लिस्टिंग इनएक्टिव नहीं की, उसने रिमूव कर दी है। देखो यहाँ पे कोई प्रीव्यू नहीं आ रहा लिस्टिंग का, कुछ भी नहीं आ रहा, उसने लिस्टिंग्स ही जो है रिमूव कर दी। इन्होंने सारे स्टैंडर्ड लगाए हैं, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, तो यहाँ पे उसने अमेज़ॉन ने सब कुछ रिमूव कर दिया। तो ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे मज़े की चीज़ ये थी कि अकाउंट अभी भी रिस्क पे डीएक्टिवेट नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग भी एक्टिव है, कोई इशू नहीं है एक्टिव लिस्टिंग के अंदर। तो यहाँ पे फिर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जब अमेज़ॉन की तरफ से मेल आई क्लाइंट को, तो उनके पास उस पर्सन का नाम भी आ रहा था जिस पर्सन की ये प्रोडक्ट है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये प्रोडक्ट उस पर्सन की है।
ठीक है। और वो पर्सन कौन है, मज़े की बात यह है कि वो भी पाकिस्तानी है, क्योंकि अमेज़ोन ने उसकी ईमेल हमें शेयर की हुई है। तो वो भी पाकिस्तानी पर्सन है जिसने ये प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है। मे बी वो आईपी जो है आपकी ब्रांड जो है उसने क्या नाम है, ब्रांड रजिस्टर कराया हो आपके ऊपर, अपने नाम के ऊपर। तो अच्छा, पहले जब क्लाइंट ने मुझे कहा तो मैं समझा कि उन्होंने ब्रांड रजिस्टर, ब्रांड की अप्रूवल नहीं ली और किसी भी प्रोडक्ट पे ऐसे लिस्ट कर दी जिसकी वजह से ब्रांड ने उनको आईपी कंप्लेन दे दी है। मगर यहाँ पे जो है, जब मैंने प्रोडक्ट ओपन की तो यहाँ पे प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट थी, तो आपको बिल्कुल एक्चुअल बिल्कुल सही में आईपी कंप्लेन लगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। तो ये काफ़ी गलतियाँ हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हम खुद नहीं डील कर रहे थे, और जो है हमने किसी प्रोडक्ट ली और बस उसको तैयार करके हमने, मगर उन्होंने ये कहा कि जी हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, पैकिंग की हैं उसकी, जो है डिज़ाइनिंग की है उसकी, ईच एंड एवरीथिंग चीज़ों के हमारे पास प्रूफ है कि हमने ये खुद तैयार करवाई है। मगर उन्होंने कहा कि मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट है, 5 to 6 लाख की इन्वेस्टमेंट है, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। अब अगर अमेज़ोन इसको अप्रूव नहीं करता, यानी कि जो उसने आईपी कंप्लेन को नहीं हटाता, अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो हम पर्सन को, जो भी पर्सन है जिसने आईपी लगाया है, हम उसको डायरेक्टली खुद कांटेक्ट करें और ख़ुद कांटेक्ट करके हम उसको कहीं किसी तरह आईपी कंप्लेन वापस ले लें, या फिर उसको डिलीट कर दें, ताकि अमेज़ोन, ताकि हमें रिस्क ख़त्म हो जाए और हमारी इन्वेंट्री वेस्ट ना हो। अब ये चीज़ हो सकती है, एंड सेकेंडली ये चीज़ नहीं भी हो सकती, क्योंकि उसने अपना ब्रांड रजिस्टर कराया। अब यहाँ पे देखो, उसने अपना ब्रांड रजिस्टर कराया हुआ है, यहाँ पे इसका ब्रांड का नाम देख लो, रेपस्टर, और यहाँ पे उसका मटेरियल वगैरह आ रहा है। तो उसने अपना जो है ब्रांड रजिस्टर कराया हुआ है यहाँ पे। तो ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर आईपी कंप्लेन हटाना बहुत मुश्किल काम होता है। मगर ये है कि अब इसमें एक और सिनेरियो ये भी है कि हम अमेज़ोन के पास चले जाएँ कि हमने उस पर्सन को कॉन्टेक्ट किया है और वो हमें क्या कहता है। तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, या फिर ये होगा कि फिर अमेज़ोन हमारी जो है इन्वेंट्री डिस्पोज ऑफ कर देगा, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। बट ये कि हमारी फुल ट्राई होगी कि हम इनको क्या कहते हैं, फिर हम इनको डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से कॉन्टैक्ट अस पे जाके, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है हेल्थ मेन तो डिफेक्ट है हमारी आईपी कंप्लेन के ऊपर। तो अब हमने ये हटानी है। अब इसके ऊपर चांसेस होते हैं जिसने भी आईपी कंप्लेन लगाई है वो आईपी कंप्लेन वापस ले ले। सो इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि कभी भी आपने इस तरह की प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी, वरना आपका भी यही काम होगा। और अगर ऐसे करना भी चाहते हो, कुछ आप रिस्क लेना चाह रहे हो ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है तो फिर आप जो है इसको लिस्ट कर लो, मगर तैयार करके भेजना ना, वरना आपकी सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़ाया हो जाएगी। जब आप लिस्ट करोगे तभी आपको पता लग जाएगा कि अमेज़ोन आपको क्या कहता है कि आप बेच सकते हो या नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक था, मगर यह है कि बहुत शॉकिंग चीज़ें थी कि आपकी कोई चीज़ डीएक्टिवेट या इनएक्टिव नहीं है, सिर्फ उसने आपकी लिस्टिंग रिमूव कर दी है, ठीक है। और वो अभी तक जो है सबमिशन को अंडर एवेल्यूएशन ले रहे हैं। तो जैसे ही वो होगा तो फिर हमारा अकाउंट रीओपन होगा या नहीं होगा, तब हमें पता लगेगा। यानी कि हमारी लिस्टिंग जो है वो बैक वापस आएगी, रिवर्स होगी, या फिर ऐसे की ऐसे ही रहेगी। तो करेंगे इसके ऊपर काम, और क्लाइंट ने कहा है कि आप इसके ऊपर प्रोसेसिंग करें, वर्किंग करें, देन देखें क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो ये होगी कि आईपी कंप्लेन वापस ले ली जाए और जो है अकाउंट वापस स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उनकी भी इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने इन्वेंट्री भेज भी दी है अमेज़ोन के पास। सो उम्मीद है कि अकाउंट रीओपन हो जाए, वरना जो है आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वेस्ट हो जाएगी। सो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको जो है वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको जो है न्यू सस्पेंशन के, न्यू जो है पॉलिसीज़ के बारे में आपको अमेज़ोन की पता लगता जाए। कोई भी इशू आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, या आप कुछ डिटेल, आपको या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कमेंट में भी आप बता सकते हैं, आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई मिल जाया करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।